अस्सलाम वालेकुम टेक्नोलॉजिस्ट। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में लॉन्च होने वाली प्रोडक्ट्स की प्राइसेस सुनने के बाद जो अभी तक शॉक में हैं, उनके लिए एक और महंगा कंपैरिजन हाजिर है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं। तो आज बात होगी एयरपॉड्स प्रो और गैलेक्सी बड्स लाइव की। इस बार सैमसंग ने स्पेक्स के साथ साथ प्राइस में भी एप्पल को टक्कर देने की कोशिश की है। तो जो हजरत गैलेक्सी बड्स प्लस और एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन लेने से पहले सोच रहे थे, वो यहाँ पर 2 बार और सोच लें। वैसे भी जब एप्पल और सैमसंग टकराती है तो बेचारे शाओमी ओप्पो वाले तो सिर्फ पॉपकॉर्न लेकर एंजॉय करने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं। डिजाइन में सबसे पहले बात करेंगे केस की। तो इन दोनों की केसेस छोटे हैं जो इजिली पॉकेट में रखे जा सकते हैं, तो कोई इनको चुपके से चोरी नहीं कर सकता। दोनों ईयरफोन के केसेस में आपको वायरलेस चार्जिंग मिलेगी। जी हाँ, एप्पल ने इस बार वायरलेस चार्जिंग केस दे दिया है। इतनी खुशी मुझे। फिर इंडिविजुअल बड्स की बात की जाए तो पहली नजर में एयरपॉड्स प्रो आपको एप्पल से ज्यादा किसी चाइनीज ब्रांड की कॉपी लगेंगे, क्योंकि फाइनली इन्होंने अपना घिसा पिटा डिजाइन छोड़कर एक अच्छा प्रैक्टिकल डिजाइन चूज किया है। इस डंडी की सेंसिटिविटी इतनी बढ़ गई है कि जरा से स्क्वीज करने पर ये करेगी, जिससे आप ट्रैक चेंज कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं। समझ से बाहर यह है कि वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन एयरफोन्स के बजाय फोन से क्यों रखा है। शायद हो सकता है कि बाइक स्नैचर से कोई डील हुई भी हो, ताकि बंदा फोन और एयरफोन्स दोनों से हाथ धो बैठे। बड्स लाइफ की बात की जाए तो ये इतने शाइनी है कि तेज धूप में किसी ऑयल लगाए हुए ताजे गंजे की टिन जैसे लगते हैं। जराये के मुताबिक सैमसंग ने अपनी वेयरेबल ऐप में इनको कानों में लगाने का ट्यूटोरियल दिया है, क्योंकि इनको आवाम की अकल पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये याद रखना है कि एयर टिप्स ऊपर और स्पीकर वाला पार्ट नीचे की तरफ आएगा। लेकिन अजीब डिजाइन होने के बावजूद ये एयरपॉड्स प्रो की तरह आपके कान में सिक्योर बैठेंगे और किसी भी सिचुएशन में भागना पड़ जाए तो नहीं गिरेंगे। बड्स प्लस की तरह बड्स लाइफ को कंट्रोल करना बहुत इजी है। टच रिस्पॉन्स और ट्रैक्स चेंज करने में नो प्रॉब्लम, बस हल्के टैप की आदत डाल लें, वरना आपके ही हाथ से अपने कान पर ढोल बजेगा। पैसे भले ही बढ़ा दिए गए हों, लेकिन अभी भी दोनों ही ईयरफोन्स में वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ स्प्लैश रेजिस्टेंट है। काश हमारी आवाम को अकल आ जाए कि हर महंगी चीज लेने से बेहतर है कि कोई काम की चीज ली जाए। डिजाइन और यूजेबिलिटी की बेसिस पर मैं बड्स लाइफ को यहाँ पे विनर बोलूंगा। सॉफ्टवेयर में बात की जाए तो एप्पल की मिसाल लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाली है। जब तक इनके मासूम कस्टमर्स को ये अकल नहीं आ जाएगी कि हर डिवाइस के साथ सॉफ्टवेयर या ऐप कितना जरूरी होता है और यूजर्स इस बात पर शोर नहीं मचाएंगे, तब तक एप्पल अपने सॉफ्टवेयर का खर्चा बचाते रहेंगे और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी पर ही चलाते रहेंगे। फिर अचानक 5 साल के बाद जब इनका सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा तो एप्पल इनको ऐसे पेश करेगा जैसे हमने जिंदगी में कभी एयरफोन्स का सॉफ्टवेयर देखा ही ना हो। जबकि बड्स लाइव वेयरेबल ऐप के जरिए चलता है, जिससे हर एक फीचर को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बड्स प्लस और एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन में बताया था कि आपको वेयरेबल ऐप के साथ साथ मजीद 3-4 ऐप्स डालनी पड़ेंगी, तो स्टोरेज थोड़ा खाली और बिला वजह की परमिशन देने के लिए भी रेडी रहें। मानना मान, मैं तेरा मेहमान। जिन्होंने बड्स प्लस और एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन की कंपैरिजन वीडियो नहीं देखी, वो इन डेप्थ कंपैरिजन के लिए मेरे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर में सैमसंग ज्यादा फीचर्स और एक प्रॉपर ऐप की वजह से क्लियर विनर है। बैटरी लाइफ में दोनों ही और केस की बैटरी लाइफ मिला के आपको आराम से 24 घंटे का बैकअप मिलेगा। लेकिन याद रखें, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन की फीचर की वजह से दोनों ईयरफोन्स की बैटरी इतनी ही स्पीड से गिरेगी जितनी स्पीड से कराची की तेज बारिश में बाइक वाले। बैटरी लाइफ में दोनों सेम ही है। इस बार दोनों ही ईयरफोन्स के डिजाइन और स्पीकर सिस्टम ने दिल खुश कर दिया। दोनों ही म्यूजिक के मामले में जबरदस्त हैं और बेस ऐसी मिलेगी कि आपके कानों का कुछ ऐसा हाल हो जाएगा। बाकी ऑडियो क्वालिटी के लिए फिर से माइक्स भर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद रियल लाइफ यूजेज में कॉल क्वालिटी खराब होने पर नेटवर्क से पहले अपने एयरफोन्स को गालियां दें। ऑडियो और कॉल क्वालिटी में दोनों को सेम ही रखूंगा। प्राइस में बात कर ली जाए तो भाई एप्पल एयरपॉड्स की प्राइस है ऑलमोस्ट 40,000, जो कि एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन से ऑलमोस्ट 16,000 ज्यादा है, जिसमें आपको एक वायरलेस चार्जिंग केस और एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, जिसकी मुझे नहीं लगता हमारी आवाम को ज्यादा जरूरत होगी, उसके अलावा सब सेम है। याद रहे कि अभी तक आईफोन में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग नहीं आई है, तो एयरपॉड सेकंड जनरेशन लेना ज्यादा बेहतर होगा। जबकि बड्स लाइफ की प्राइस है अराउंड $170, जो कि पाकिस्तानी 30,000 तक जा सकते हैं। पहले बड्स प्लस से कंपैरिजन किया जाए तो वो 18 से 20,000 के हैं, और मेरी नजर में जिनके पास बड्स प्लस हैं उनको अपग्रेड की जरूरत नहीं है, अनलेस कि आपको हर नई चीज लेने की खुजली हो। अब अगर बड्स लाइफ का कंपैरिजन एयरपॉड्स प्रो से किया जाए तो ये इनको सस्ते होने का एडवांटेज देते हैं। बाकी हर सेगमेंट में ऑलमोस्ट दोनों सेम है। इससे पहले कि एप्पल और सैमसंग फैन बॉयज बिला वजह एक दूसरे के एयरफोन्स की बुराई करें, मैं बोलूंगा
क्योंकि दोनों ईयरफोन्स बराबर की टक्कर के हैं और सिर्फ प्राइस का डिफरेंस है। वैसे भी एप्पल की हर चीज महंगी होती है, भले से वो उनके आईफोन हो या उनके मैक पीसी के टायर्स। खैर, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से अपने नेक्स्ट ईयरफोन लेने में फायदा हुआ तो थम्स अप दें, कमेंट्स में अपना फीडबैक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर सब्सक्राइब करने वाले को मिलेगा 40 लाख। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।